कुछ महिला है जो कालंकित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ और उनको कालंक लग गया है, वो भी मेरे साथ महिला है। तो मेरे भाई आपको बता दूं, जो रायतार जंगोदाई है इसका पति खत्म हो गया था, इसलिए उसकी सास ने घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए रायतार जंगोदाई जंगल में अनाथ आश्रम बना के रहती थी और आज भी वो अनाथ आश्रम है। और जो महिला का पति खत्म हो जाता था उसको भी रायतार जंगोदाई अपने आश्रम में रख लेती थी। और जिस लड़की को विवाह के पहले कालंक लग जाता था उसको भी अपने आश्रम में रखती थी। इस प्रकार से रायतार जंगोदाई के आश्रम में दो प्रकार की महिला थी, बेवा महिला और कालंकित महिला। कालंकित समझते हैं ना, जिनका विवाह ना हो और कालंक लग जाए, और बेवा मतलब पति खत्म हो जाए। तो ये सब महिलाओं की जंगोदाई मुखिया थी। तो रायतार जंगोदाई को रात दिन ये दुख सताता था। कौन सा दुख? आज बोले मेरा पति खत्म हुआ तो मुझे जंगल में रहना पड़ रहा है, और जो मेरे साथ जो महिला रह रही है इनका भी पति खत्म हुआ तो इनको भी मेरे साथ रहना पड़ रहा है। तो बोले अन्याय हो रहा है। और उसी समय बाबा शंभू का राज चलता था ये धरती पर, शंभू बाबा का। और वो कौन सी पीढ़ी का राज था? शंभू और गौरा की जोड़ी वाला राज था। 44 नंबर की पीढ़ी है, बताते हैं। कौन सा नंबर की पीढ़ी थी? शंभू गौरा की 44 नंबर की। उसी समय ये रायतार जंगोदाई जंगल में रह रही है। तो रायतार जंगोदाई ने क्या किया, सब महिलाओं को बढ़िया सिखाई कि अपनों को एक काम करना है। बाबा शंभू यहाँ का राजा है, बाबा शंभू से हमको ये मांग करना है। कौन सी मांग? बोले हमारा पति खत्म हो जाता है तो हमको दूसरा पति बनाने का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि बोले अगर कोई पुरुष की पत्नी खत्म होती है कोई भैया की, तो वो दूसरी पत्नी बना लेता था। बाबा शंभू के राजा मतलब पितृशक्ति को पत्नी बनाने का अधिकार था दूसरी, लेकिन पत्नी को कोई अधिकार नहीं था दूसरा पति बनाने का। तो ये अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना अन्याय। इसलिए बोले हमको शंभू बाबा से न्याय मांगना है। अब न्याय कैसे मांगेंगे? जब हम सारी महिलाओं का संगठन मजबूत हो जाएगा तब हम न्याय मांग पाएंगे, क्योंकि बिना संगठन का हम कोई भी चीज नहीं मांग सकते। तो जंगोदाई ने क्या किया, सब महिलाओं को एक दिन जंगल भेजी और कहने लगी एक काम करो, तुम जंगल में जितने भी मोर के पंख मिलेंगे उन सब पंखों को इकट्ठा करके ले आओ और लंबी लंबी बांस की लकड़ी तोड़ के ले आओ। सब महिलाएं जंगल गई, मोर के पंखे इकट्ठे करके लाई, बांस की लकड़ी तोड़ के लाई लंबी लंबी, और जंगोदाई को दिया। जंगोदाई कहने लगी एक काम करो, ये लकड़ी के ऊपर थोड़े थोड़े मोर के पंख बांधो और झंडा बनाओ। क्यों? उस समय मेरे भाई ये कपड़े का आविष्कार नहीं हुआ था। अब कपड़े हो गए तो कपड़े के झंडे बनाने लगे। उस समय कपड़ा नहीं था। हमारे लोग उस समय जानवरों के छाल लपेटते थे, उसमें अपना तन ढकते थे। इसलिए आज भी शंभू बाबा बाघंबर लपेटता है। कपड़े होते तो वो भी बाघंबर नहीं लपेटता, क्योंकि कपड़े नहीं थे। ये कपड़े का आविष्कार बाद में हुआ भाई। तो सब महिलाओं ने मोर के पंखे के ऊपर बांधी और झंडे बनाई। अब जंगोदाई कहने लगी सब महिलाएं बोले एक एक झंडा रख लो और एक एक डंडा रख लो, और अब बोले हमको इकट्ठा होकर बाबा शंभू के पास चलना है, रैली निकालेंगे बोले। अब ये सब महिलाओं ने झंडा ली, डंडा ली और रैली निकालती है, आंदोलन करती है, चिल्लाते हुए चली, बाबा शंभू तुम्हारे राज में अन्याय हो रहा है, हमको न्याय चाहिए। शंभू बाबा ने जब देखा महिलाओं का भीड़ झुंड आते हुए तो शंभू बाबा ने सोचे कि ये क्या है, ये ढेर सारी महिलाएं इकट्ठे होके आ रही है और न्याय चाहिए बोल रही है, इनको कौन सा न्याय चाहिए।
अब ये पहुंची जंगोदाई पूरी महिलाओं के साथ बाबा शंभू के पास। शंभू बाबा से कहने लगी, बाबा तुम्हारे राज्य में अन्याय हो रहा है, हमको न्याय चाहिए। बोले हम आपसे न्याय मांगने आए हैं। शंभू कहने लगा, कौन सा न्याय? आप बोले मुझे समझा के बताओ। जंगोदाई कहने लगी, बाबा तुम्हारे राज्य में बोले अगर कोई किसी की अगर पत्नी खत्म हो जाती है तो वो दूसरी पत्नी बना लेता है। बोले हाँ, लेकिन बोले अगर कोई महिला का पति खत्म होता है तो वो दूसरा पति क्यों नहीं बना सकती? बोले तो अन्याय है कि नहीं? बोले अब बाबा शंभू ने विचार मंथन किया और कहने लगा कि हाँ वास्तविक में बोले ये अन्याय है ना अन्याय? जब पुरुष वर्ग दूसरी पत्नी बना ले रहा और महिला नहीं बना पा रही तो अन्याय हुआ ना। तो बोले जंगोदाई ये तो मुझे याद भी नहीं था, आपने अच्छी याद दिलाई, ये अन्याय कब से चला आ रहा था। बोले तो आपको चाहिए क्या? बोले जंगोदाई कहने लगी, जब पुरुष दूसरी पत्नी बना सकता है तो हमको भी वही अधिकार चाहिए कि हमारा पति भी खत्म हो तो हम दूसरी पति बना सके। बाबा शंभू ने तुरंत मेरे भाई जंगोदाई और जितनी भी कलंकित और बेवा महिला थी उनको सबको टीका लगाया और सम्मान किया और कहने लगा, आज के बाद से अगर कोई गोंड समाज की महिला का पति खत्म होता है तो वो अब दूसरा पति बना सकती है, वो कभी बिना पति की नहीं रह सकती। तो शंभू बाबा ने अधिकार दे दिया। और ये समय कौन सा था? ये समय भी दिवाली का था, दीपावली का। सुना होगा आपने सारक्का मारक्का नाम का जो तीर्थ स्थान है उसी तीर्थ स्थल के किनारे दिया था। जब से गौंड समाज की महिला दूसरे पति बना सकती है, खत्म होने के बाद बना सकती कि नहीं बनाती? आपके घर बना लेती ना। अगर उसका देवर होगा तो देवर को पति बना सकती है, देवर नहीं होगा तो दूसरे परिवार में भी जा सकती है। ये आज भी चलता है, चलता है कि नहीं चलता? ये अधिकार किसने दिया? बाबा शंभू ने। दीपावली को इसलिए दीपावली से देखना हमारे लोग गांव-गांव में रायतार जंगोदाई की पूजा पाठ करते हैं। मानते हैं ना दीपावली के समय जो ढाल चंडी होती है मोर के पंख वाले, रहता ना एक झंडा मोर के पंख बंधा होता है, मंडई मेला में जंगोदाई बोलते हैं उसको। कुछ लोग जंगोदाई नहीं बोलते, उसको गांगोदाई बोलते हैं। यही जंगो है वो जो ढाल चंडी चलती है उनके साथ में रहने वाली महिलाएं। तो ये अधिकार बाबा शंभू ने दिया। किसको? महिलाओं को। किसने दिलाई? यही रायतार जंगोदाई ने दिलाई। अगर ये नहीं करती तो आज भी महिलाओं को पति खत्म होने के बाद जंगलों में रहना पड़ता। लेकिन आज जिसने हमको अधिकार दिलाया उसको नहीं जानती ना महिलाएं। और जिसने हमको कुछ नहीं किया उसको जानती है। जानते हैं ना, जानते भी हैं और मानते भी हैं। उदाहरण के लिए जंगोदाई ने अधिकार दिलाया लेकिन जंगोदाई को कोई नहीं मानता, महिलाओं को कह रहा है। और जिसने कुछ नहीं किया उनको खूब मानती है जैसे लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, दुर्गा जी है, खूब मानती है ना। इनने दिया क्या? कुछ दिया है आपको? मुझे तो लगता नहीं दिया। हमारी गोंडी संस्कृति के अनुसार एक रायतार जंगोदाई है हमको अधिकार दिलाने वाली, इसलिए तो उसको बोला क्रांतिकारी रायतार जंगोदाई। जंगो का मतलब हुआ जंग करने वाली, उसका नाम है रायतार। लेकिन उनने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ा, इसलिए उसके सामने जुड़ गया जंगो। जंगो मतलब जंग करने वाली, झगड़ा लड़ाई करके। क्रांतिकारी रायतार जंगोदाई, ये जंगोदाई है। गोंडी संस्कृति के अनुसार ये विद्या की देवी भी कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्या की देवी। यही रायतार जंगोदाई ने सबसे पहले भारत देश में, जिसको नालूंगा विश्वविद्यालय कहा जाता है, सुने ना, वो नालूंगा विश्वविद्यालय रायतार जंगोदाई का ही था। और उस विश्वविद्यालय में विदेश के लोग पढ़ने आते थे भारत में। लेकिन अब भारत के लोग बाहर विदेश पढ़ने जाने लगे। आप बताइए, जिस समय गोंडी संस्कृति थी उस समय भारत देश विश्व गुरु कहलाता था।
और आज हमारे देश के लोग बाहर पढ़ने जाने लगे। वही जो नालूंगा विश्वविद्यालय कहा जाता है, रायता जंगोदाई का आविष्कार की हुई है। इस प्रकार से जंगोदाई ने अधिकार दिलाई। तो कोपार बाबा को जंगोदाई ने पूरा समाचार बताई, पूरा परिचय दिया और कहने लगी, बाबा कोपार, मैंने तो अपना परिचय बता दिया, अब आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन हो और कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? कोपार बाबा अपना परिचय दे रहा है। बोले, जंगोदाई, मैं पूर्वा कोट गणराज्य के राजा फुलसिंह और हिरवा माता का बेटा हूं। मैं ये सगा समाज के लिए सत्य और असत्य की खोज करने निकला हूं। जब मुझे सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद में मैं सगा समाज के बीच में जाके उनको सत्य और असत्य के बारे में जानकारी दूंगा कि सही क्या है और गलत क्या है। अतः मैं सत्य की खोज करने निकला हूं देवी। इस प्रकार से बाबा कोपार ने अपना परिचय दिया। बोले, ठीक है। तो बोले, देवी बहुत देर हो गई, बोले अब मुझे बोले आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, अब मुझे बोले और आगे भी जाना है। तो रायतार जंगोदाई कहने लगी, ठीक है बाबा, बोले जा सकते हो। अब कोपार बाबा वहां से निकलते हैं और आगे चलते हैं, आगे बढ़ने लगे। अब चलते चलते मेरे भाई कोपार बाबा बहुत दूर पहुंचे। गर्मी का दिन था, गर्मी के कारण कोपार बाबा को चलते चलते बड़ी जोर से प्यास लग जाती है। जब बाबा को प्यास लगी तो बाबा पानी ढूंढते हुए चला जा रहा है। बड़े मुश्किल से सामने एक नदिया जैसे दिखाई दी। कोपार बाबा ने सोचा कि आगे नदिया दिख रही है, चलो बोले जल्दी जल्दी वो नदी में पानी होगा तो पीऊंगा, प्यास बुझाऊंगा। बड़े मुश्किल से धीरे धीरे वो नदिया पहुंचा। नदिया में जाके देखा तो पानी नहीं था मेरे भाई, सूखी पड़ी हुई थी। अब कोपार बाबा वही नदिया नदिया घूमने लगा। बड़े मुश्किल से नदी में एक गड्ढा था, कुंड था, वो गड्ढा में थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। उसी पानी को बाबा कोपार ने पिया और अपनी प्यास को बुझाया। प्यास बुझाने के बाद बाबा कोपार सोचने लगा कि थोड़ी देर आराम कर लेना था, क्योंकि थक चुका था। तो नदी के किनारे में एक लकड़ी का डूंगा पड़ा हुआ था। कोपार बाबा उसी लकड़ी के डूंगा के ऊपर जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा तो कोपार बाबा को थकान के कारण फिर नींद सता रही है। कोपार बाबा उसी लकड़ी के डूंगा के ऊपर सो गया। जैसे ही सोया वैसे ही कोपार बाबा को फिर से गहरी नींद आ गई और वो गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर के बाद नदिया के ऊपरी तरफ, ऊपरी छोर में अचानक बदल हुआ और मूसलधार वर्षा हो गई। और जिस तरफ कोपार बाबा सोया था उस तरफ कोपार को पता भी नहीं चला, लेकिन ऊपर तरफ मूसलधार वर्षा हुई। कैसे? अरे ऊपर और वर्षा भई भारी भारी भारी, अरे मूसलधार कूल बुंदेवारे, अरे मूसलधार कूल बुंदेवारे, मूसलधार कूल बुंदेवारी कूल बुंदेवारे। अरे ऊपर और वर्षा भई भारी, ऊपर और वर्षा भई भारी, वर्षा भई भारी। क्या हुआ? जब मूसलाधार वर्षा हुई तो नदी में बाढ़ आ गई, पूरे आ गई। जब नदी में बाढ़ आई तो नीचे तरफ कोपार बाबा सो रहा था लकड़ी के डूंगा में, वो लकड़ी के डूंगा सही नदिया में बहने लगा। जब बहने लगा तो लकड़ी का डूंगा हिलने लगा। कोपार बाबा की नींद जाग गई। कोपार बाबा ने देखा कि मैं तो नदी में बह रहा हूँ। कोपार बाबा ने दोनों हाथों से लकड़ी का डूंगा पकड़ लिया और नदी में बहने लगा। अब बहते जा रहा है।
और मन ही मन में गंगा मैया से प्रार्थना कर रहा है कि हे गंगा मैया, मुझे तैरना नहीं आता, आप मुझे नदी के किनारे में लगा दो, नदी के पार कर दो। ऐसा वो प्रार्थना कर रहा है गंगा मैया से। तो कैसे प्रार्थना कर रहा है, मैं आपको एक गीत के माध्यम से बता रहा हूं। और हम सब लोग भी प्रार्थना करेंगे कि हमारे गोपाल बाबा बच जाएं, ठीक है। कि लकड़ी के डूड़ा पर, कि लकड़ी के डूड़ा पर आज सो रहा था कुपारो, और मूसलाधार बरसा भई और नदी में आ गई बाढ़। जब नदिया में बाढ़ आई तो क्या हुआ कि नदिया में डूड़ा बहने लगा, कि नदिया में डूड़ा बहने लगा, कि सब जागे हैं बाबा कुपारो, और हाथ जोड़ गंगा मैया से कि विनती कर रहे बारंबार। कैसे विनती कर रहे हैं? गंगा की बाढ़ों में, गंगा की बाढ़ों में आज डूड़ा की नैया, आज पार लगाते मुझको है गंगा मैया, पार लगाते मुझको है गंगा मैया। गंगा की बाढ़ों में, गंगा की बाढ़ों में डूड़ा की नैया, पार लगाते मुझको है गंगा मैया, पार लगाते मुझको है गंगा मैया। गोपाल बाबा बहने लगा तो बाबा गोपाल की नींद जग जाती है। कैसे? नींद खुदी लिंगो की पाठ परेशानी में, नींद खुदी लिंगो की पाठ परेशानी में, डूड़ा के साथ बहा गंगा जी के पानी में, बहा गंगा जी के पानी में,
लगा दे मुझको हे गंगा मैया। बहते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। उसी समय बहते बहते क्या हुआ, वो पानी में घोड़ा पड़ता है। वो घोड़ा में गोपाल बाबा लकड़ी के डूबा सही फंस जाता है। कैसे? पानी में घोड़ा पड़ा पानी के सहारे में, पानी में घोड़ा पड़ा पानी के सहारे में, लेकिन पार नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो पुकार रहा है क्या, आज सहारा दे दो, आज सहारा दे दो, कोई तो बचैया पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया, पार लगा दे मुझको हे गंगा मैया। बोलिए गंगा मैया की। इस प्रकार गोपाल बाबा लकड़ी के डूंगा को पकड़ करके नदिया में बह रहा था।